हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में निहारिका के किचन में। और ये देखिए बन रही है आज पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, वो वाली सब्ज़ी। तो पूरी रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी और मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया वो सब दिखाएंगे आपको व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज जो व्लॉग है ना, वो मैंने दोपहर से शुरू किया, क्योंकि आज सुबह के टाइम ना मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। तो मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो इस वजह से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरे स्किन पे कुछ एलर्जी सी हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा मुंह जल रहा था। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं दवाई वगैरह लेकर आई थी शाम को। तो दवाई जैसे मैंने खा ली ना, दवाई का एक नशा सा चढ़ रखा है कि जैसे मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ना जैसे परेशान सा महसूस कर रही थी। तो सुबह जैसी हुई उसके बाद मैंने नाश्ता पानी बना के दे दिया लोगों को। बाकी सब निकल गए अपनी अपनी ड्यूटी पे। और अर्शिता, आरव और हम लोग, बाकी लोग, हम ही लोग घर पे थे। तो मैं क्या किया ना, मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बना के बर्तन वर्तन साफ़ करके और मैं सो गई। और सोते के साथ ही ना मुझे दवाई खा रखी थी, मैंने शाम को भी खा रखी थी। सुबह जबकि मैंने दवाई खाई नहीं जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, मैंने सिर्फ उसकी एक गोली खाई थी। और एक गोली खाते के साथ ही ना मैं सोई रह गई। और मैं उठी कम से कम 4 बजे। और मुझे इतना आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गई थी मैं। और वो दवाई खाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जी, बहुत जल रहा है मेरा फेस। तो उसके बाद मैं जब 4 बजे उठी तो मुझे लगा कि यार अभी तो कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। और क्योंकि कपड़े जो धोती हूँ ना मैं, 1 हफ़्ते के या 4 दिन 5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोती हूँ मशीन के अंदर। क्योंकि पानी यहाँ पे रोज़ रोज़ आता नहीं है, पानी इकट्ठे होता है तो कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी धुलते हैं। उससे पानी भी कम लगता है। और मशीन में ऐसे रोज़ रोज़ कपड़े लगाना सही नहीं होता है कि 4 कपड़ों के लिए मशीन लगा ली जाए। कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे करके ही धोती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई और उसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़े लगा दिए मशीन में। और मशीन एक तरफ कपड़े हो रहे हैं कुछ, और बाकी मैं फिर ये निकालने लगी कि फटाफट धो कर डाल दूँ। मतलब 4 बजे मैंने स्टार्ट किया, तो ये मान लो कि आप मुझे 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं धोते धोते कपड़े। और मैं अपना कपड़े धोने में लगी हूँ। और कपड़े भी मैं उस तरीके से धो रही हूँ ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है धोने का। लेकिन एक वो होता है ना यार कि औरत की ज़िंदगी में मन हो चाहे ना हो, लेकिन आपको तो वो काम करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि आज धोना भी ज़रूरी है। क्योंकि कल मुझे अपने सारे सामान और जो भी कपड़े धुलेंगे और बाकी सब मुझे रखना है, क्योंकि परसों मुझे जाना है कहीं। कहीं क्या, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ पे ज्योतिया होती है, उसका व्रत रखते हैं ज्योतिया का। अब ज्योतिया मतलब हमारे यहाँ तो नहीं रखते हैं, लेकिन जो मेरी मम्मी के मायके में ना वहाँ पे रखते हैं। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं ये व्रत ज़रूर रखूँगी। तो भगवान की दुआ से और ज्योतिया माई की दुआ से मुझे बेटा हो गया फाइनली। तो उसके बाद से मैंने ये व्रत स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक तो यही है कि जितनी बार भी मैंने व्रत रखा है वो मैं मम्मी के घर जाकर ही रखती हूँ। तो मुझे वो व्रत रखना भी है, इस वजह से मुझे अभी ये सारा काम मतलब निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना है। और फिर उसके बाद कपड़े यहाँ पे पड़े रहेंगे गंदे, तो बिल्कुल अभी अच्छे नहीं लगते। और बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और बच्चे भी दोनों जाएंगे, तो कपड़े साफ़ वगैरह हो तो सही लगते हैं। तो इस वजह से अब मैंने कहा कपड़े धोने हैं तो धो ही लूँ फाइनली आज। तो कपड़े धोने के लिए मैं छत पे बैठ गई हूँ। और ये मेरे कुछ कपड़े धुल चुके हैं, जिसे मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और थोड़ा ना बार बार आके कैमरा सही कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे को मैंने फ़ोन को क्या कर रखा है कि काम कर रही हूँ मैंने एक जगह रख दिया वहाँ पे, ताकि इसमें मैं जो भी काम करूँ तो इसमें शूट होता जाए अपने आप ही। और बाद में फिर एडिटिंग वगैरह मैं बढ़िया से करके और फिर मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये कपड़े वगैरह हो रहे हैं जो धुलने वाले हैं, मतलब आधे धुल चुके हैं, आधे मैं खंगालने के लिए रखा है। और बाकी मैंने कहा इसको सुखाने के डाल देती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है बहुत ज़्यादा। और शाम को तो आपको पता है कपड़े वैसे सूखेंगे भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं कपड़े ऐसे धो के और साथ में सुखाती भी जा रही हूँ, ताकि ना ये कपड़े फटाफट सूख जाएँ रात के 10-11 बजे तक। और जब ये रात को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कपड़े बाहर डाल देते हैं अपने छत पे, और वो पूरी पूरी रात छत पे ही पड़ा रहता है, तो मुझे ना ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसे ही रात के मैक्सिमम 11 से ज़्यादा नहीं रहने देती मैं छत पे कपड़े। चाहे वो कपड़े सूखे हों चाहे ना सूखे हों, मैं उठा के नीचे ले जाती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे दिन सुबह अगर मौसम ठीक होगा तो छत पर डाल देती हूँ, अदरवाइज़ कमरे में ही डाल देती हूँ। वो सूखते रहते कपड़े। कभी भी मेरे कपड़े रात को छत पे मैं कभी नहीं डालती अपने कपड़ों को कि रात के छत पे कपड़े रहे, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि रात में जैसे
कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो हमारे कपड़ों को कुछ भी कर सकती हैं। तो अपना अपना विश्वास है, और मुझे पता नहीं क्यों मन के अंदर होता है कि अगर मैंने छत पे कपड़े डाल दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, तो उसकी वजह, छोटे बच्चों के कपड़े तो वैसे भी लोग मना करते हैं कि रात के टाइम बाहर नहीं टांगना चाहिए हमें रात में कभी भी। और ये मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब खड़े होके कुछ बड़ी परेशान सी लग रही हूँ। वो मेरी शक्ल से ही आप लोगों को लग रहा होगा। मुझे लग रहा है कि शायद मेरी स्किन में जो एलर्जी वगैरह हो रही है, और थोड़ा मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, तो मुझे ना एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए कि क्या पता कौन सी दिक्कत हो, कौन सी दिक्कत नहीं हो। बहुत परेशान सा फ़ील कर रही थी। और ये मेरे जब कपड़े धुल गए तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन लिया और मैंने कहा चलो थोड़ा दिखा देती हूँ कि मैंने फ़ाइनली एक हफ़्ते के कितने कपड़े धोए हैं। और ये देख लीजिए आप लोग, कितने सारे कपड़े लग रहे हैं। पूरी छत मेरी कपड़ों से ही पूरी ना छत भर चुकी है, ये देखिए सारी की सारी। और अब कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और अब मैं जाऊंगी नीचे। और ये मैक्सिमम कितना 4 बजे आई थी मैं, और ये मुझे कपड़े धोते धोते 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। मतलब पूरी शाम हो चुकी है। नीचे सब लोगों ने शाम की चाय वगैरह भी पी लिया है लोगों ने अपने आप बना के। तो अब मैं नीचे जाती हूँ और देखती हूँ बाकी जो भी शाम का काम बचा होगा वो तो करना ही मुझे, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ ख़राब हो। एक लेडीज़ की ज़िंदगी में तो काम ही काम है घर के, और कुछ नहीं है। तो चलती हूँ नीचे और देखती हूँ क्या क्या काम है क्या नहीं है, फिर उसको निपटाती हूँ। और जैसा भी होगा मैं वीडियो में अभी शूट करूँगी कि क्या बनाना है क्या नहीं करना मुझे, ये रहा। और मैं कैमरे में अपने आप को बड़े, मुझे लग रहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप को दिखाई जा रही हूँ बार बार। और ये शाम हो गई और मैं नीचे गई तो आरव ने कहा मम्मी मेरा मोमोज़ खाने का बहुत मन है। तो वो गया था खुद ही लेने, वो गया और मोमोज़ वगैरह लेके। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, शाम की चाय उन लोगों ने तो पी ली थी, तो मैंने कहा जाओ ठीक है लेके आ जाओ। तो ये मोमोज़ खा के फिर हम शाम का खाने स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और जब तक हम लोग ये खा लेते हैं, ये चटनी डाल रहा है अर्शिता, मोमोज़ ये अलग कर दिए हैं और उसमें चटनी डालेंगे। और एक ही प्लेट लाया है, मैंने कहा एक ही प्लेट लाओ, उसमें सब थोड़े थोड़े खा लेंगे क्योंकि ये मैदा का बना होता है काफ़ी, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इनको ज़्यादा खिलाऊँ। आरव और मेरा वज़न तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। और अर्शिता की दिक्कत ये है कि अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेगी तो उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो इसी में हम सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, और बाकी लोगों को भी थोड़ा सा दे देंगे ताकि सब लोग खा लें, क्योंकि बाहर की चीज़ें में पेट तो भरना नहीं है, बस थोड़ा सा लोग बच्चों का होता है ना कि थोड़ा सा मन हो जाए कि हाँ चलो सही लग रहा है थोड़ा खाने में। और ये देखिए मोमोज़ कितना अच्छा लग रहा है। और अर्शिता कह रही है मुझे मेयोनीज़ चटनी चाहिए, तो उसके लिए डाल दी है मेयोनीज़ वाली जो वाइट कलर की, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो पता नहीं कैसे खाती है। और हम लोगों ने ये खा पी के लिया है और हो गई है शाम, और अब स्टार्ट हो गया रात का खाने का टाइम। और जब खाना बनाते बनाते मुझे याद आया कि वो मैंने तो फ़ोन लगाया नहीं कि इसमें शूट हो जाए थोड़ा, तो फिर मैंने कैमरा रख दिया है और मैं ये खाना बनाने की तैयारी करने लगी सारा। और ये खाना जो बना रही हूँ मैं, ये ना हमारे घर पे शाम को कोई अचानक से आ गया तो कुछ स्पेशल सा ही बन रहा है। स्पेशल क्या, भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है वो वाली सब्जी आलू की, और इसके साथ में बनाऊँगी मैं पूरी। तो ये ला फटाफट स्टार्ट करती हूँ मैं। ये मैंने ना आलू बॉईल कर लिए थे, रख लिया था ये बॉईल, और बॉईल करने के बाद छील लिया, उसके बाद थोड़ा सा धो दिया क्योंकि बॉईल करने के बाद भी ना इसमें थोड़ी मिट्टी की किरकिराहट सी रह जाती है। और बहुत छोटे आलू थे तो सोचा इसको क्या काटना, मसाला पक चुका था मेरा सारा, तो मैंने इसके अंदर ही मतलब ऐसे ही डाल दिया सारा फटाफट। और ये अब आलू को ऐसे डाल दिया, मसाला मतलब जो भी मसाला टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट होता है सारा उस कढ़ाई में पक चुका था बिल्कुल अच्छे से। और इसमें मैं डाल के चला दूँगी अच्छे से। तो ये मेरी पूरी की पूरी सब्ज़ी बनके तैयार होने वाली है ये भी। और उधर मैंने अपने पूरी की जो कढ़ाई है उसको भी चढ़ा रखी है ताकि मेरी पूरी भी बन जाए। मैंने आटा वगैरह गूँध के सब रख ही लिया था, तो उसमें बन जाएगा, एक तो पूरी बन जाएगी, इधर में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, और जिसको खाना होगा वो खा लेगा। और पूरा दिन भर तो वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने कितने कपड़े धो दिए कि मेरी हालत बिल्कुल क्या बताऊँ मैं आपको। ये रहा मेरा सब्ज़ी का मसाला जिसमें मैंने आलू डाले थे, और ये मेरी पहले बार पूरी डाली तो वो फूली नहीं सही से, पूरी टाइट सी ऐसी हो गई है। तो ये मेरी पहली पूरी निकल गई है और ये मैंने रख दी गैस पे। क्या होता है ना हमारे यहाँ पे जब पूरी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पहला जो पूरी पकौड़ी जो भी बनाते हैं वो हम गैस पे चढ़ा देते हैं कि मतलब एक तरह से उनका चढ़ावा होता है कि गैस को भी होता है जो भी होता है, मतलब मम्मी करती हैं तो उनका देख के मैं भी करने लगी कि नहीं एक पूरी पहले गैस पे चढ़ जानी चाहिए। तो ये निकाल दिया मैंने
और ये मैं दूसरी डाल रही हूँ ताकि इस उम्मीद से कि दूसरी पूड़ी मेरी फूल जाए, पहली फूली नहीं और ऊपर से घर में मेहमान आ रखे हैं। थोड़ी टेंशन हो गई मुझे कि अगर ऐसी पूड़ियाँ बनी तो मेरा तो मजाक बन जाएगा कि क्या पूड़ियाँ बना रखी है इसमें। तो देखती हूँ, आई होप कि आगे की पूड़ियाँ फूलें सारी। और ये मैं फुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये एडिटिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो जो बाद में सारी पूड़ियाँ बनी है ना मेरी, वो काफ़ी अच्छी फूली थी। शुरू शुरू में मुझे लगा तेल गर्म नहीं है, इस वजह से मेरी पूड़ी ना जैसे फूल नहीं रही थी, बट ये थोड़ी सही से फूल गई हैं। उसके बाद भी बाकी सारी पूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छे से फूली हैं मेरी। ये रहा, और ये पूड़ी बन गई और ये सब्ज़ी बन गई आलू की। ये जब का ही शूट है, पहले बार का ही, और सब लोगों ने खा लिया मज़े से। और खाने के बाद सबका पेट